बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वाईवे की इस क्लास में आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ से फंक्शन का कुछ पता चल रहा है? पहले तो आप देखें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट्स आगे 1 2 3 4 5 मार्क कर दिए मैंने। पॉइंट्स हैं आपके पास। ये वाई एक्सिस मीन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ ये है, और ये जो होल लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये फंक्शन 1 के ऊपर इसकी वैल्यू, यानी ये नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो जहाँ पे होल है ना, यानी वो होल का मतलब ये है कि वो पॉइंट फंक्शन के ग्राफ का हिस्सा नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये है फंक्शन का ग्राफ, और ये फंक्शन के ग्राफ का हिस्सा नहीं है। उसके बाद ये ग्राफ जो है फंक्शन का ग्राफ है, ये भी फंक्शन का ग्राफ है, और ये पॉइंट हिस्सा है इसका, ये भी है। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, और ये ग्राफ का पार्ट आगे ये नहीं। समझ आ गया? ग्राफ समझ आ गया? ये फंक्शन का ग्राफ, और जहां होल है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब सवाल कर रहा है एग्जामिनर, आपसे पूछता है कि इस ग्राफ के मुताबिक आप ये बताएं कि एफ ऑफ 1 क्या है। बता सकते हैं? चलें, इससे भी पहले चले जाते हैं। आपसे पूछते हैं कि एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 1 क्या है। एग्जामिनर ने एक ग्राफ बना के आपको दे दिया और आपसे पूछा कि एफ ऑफ 0 क्या है। यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 है, शाबाश। यानी आपका आंसर आया कि एफ ऑफ 0 0 है। कैसे पता चला ग्राफ से आपको कि एफ ऑफ 0 0 है? जी, कैसे पता चला भाई? ये इस 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू, और एफ ऑफ 0 का मतलब है वाई की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है, वाई भी 0 यहाँ होता है। ये वाला पॉइंट है, ये ग्राफ का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपने एम्प्टी सर्कल नहीं लगाया हुआ, इसलिए ये ग्राफ का पार्ट है। चलो, ये जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट सी, व्हाट इज एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 उसमें है नहीं, एफ ऑफ 1 ग्राफ में नहीं है। जो ग्राफ नजर आ रहा है उसमें से, इसका मतलब ये है कि आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते इस इंफॉर्मेशन से। जो ये इंफॉर्मेशन है, इससे आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। सोचें जरा, फिर क्या लिखें हम? ये अगर आप वैल्यू नहीं मालूम कर सकते, अगर आप जैसे भी आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि एफ ऑफ 1 वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? फिर आप एफ ऑफ 1 इज अनडिफाइंड लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अगर आपकी बात मान ली जाए कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो फिर आप क्या लिखेंगे? इसका जवाब अनडिफाइंड। अभी लिमिट की बात नहीं हो रही। अच्छा, लिमिट से क्या मारा? लिमिट से क्या कह रहे हैं? देखिए, देखिए मेरी बात सुनो। जब मैं कह रहा हूँ ना एफ ऑफ 1, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि फंक्शन की 1 के ऊपर क्या आंसर है, लिमिट की बात नहीं कर रहा। एफ ऑफ 1 मीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, नॉट द लिमिटिंग वैल्यू। इसलिए अभी लिमिट का तो जिक्र ही ना करें, आएगा भाई लिमिट का। अभी तो हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, जैसे आपने फौरन मुझे ये बता दिया, ग्राफ को देख के मुझे बता दिया आपने कि एफ ऑफ 0 जो है वो 0 है। क्या था? फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, वो तो आपने मुझे फौरन बता दिया। अब मुझे आप ये बताएं ग्राफ से देख के कि क्या एफ ऑफ 1 की वैल्यू इस ग्राफ से कोई मिलती है आपको? नहीं मिलती। फिर क्या लिखें जवाब हम? अनडिफाइंड। अच्छा,
अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये तो आपका जवाब आ गया ना कि आपने जो जवाब दिया है वो दिया है अनडिफाइंड। ठीक है, अब ज़रा गौर करें इसके ऊपर कि एक्स एफ ऑफ वन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये वन, इस वन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स क्या है, वन नहीं है, एक्स की वैल्यू वन है। अगर आप वन की बात करेंगे, वाई की वैल्यू वन की बात करेंगे तो आप इधर जाएंगे, तो वो तो शामिल ही नहीं है। लेकिन एक्स इज इक्वल जब वन हो तो ये लगाया नहीं हुआ पॉइंट, वन नहीं है, जीरो है। एक्स की वैल्यू वन है लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, एफ ऑफ एक्स मीन वाई की वैल्यू। यानी वो आपको ये कह रहा है ग्राफ में कि जब आप x1 पुट करेंगे तो फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है फंक्शन का हिस्सा नहीं है ग्राफ का, ये वाला बन जाएगा ग्राफ का हिस्सा। इसको किया हुआ था ना डार्क, ये डार्क किया हुआ था, तो ये पॉइंट लाई कर रहा था इसमें। यानी x की जगह 1 पुट करने से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इसी पॉइंट के ऊपर आएगी और वो इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा। तो ये सवाल आपका गलत हो गया जवाब। एफ ऑफ वन जो है वो क्या है, वो भी जीरो है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब शायद आपको अंदाजा हो जाए कि क्या आप एफ ऑफ टू मालूम कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। एफ ऑफ टू भी जीरो है, शाबाश, ये भी जवाब आपका सही हो गया। एफ ऑफ थ्री, जी बिल्कुल, अब आप देखें अब आपके जवाब सही आ रहे हैं। एफ ऑफ थ्री वन, जी एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर आप कह रहे हैं ज़ीरो, और ये भी आपका जवाब सही है। नेक्स्ट जी एफ ऑफ फाइव, जी बताएं। एफ ऑफ फाइव ज़ीरो, शाबाश, बड़ा अच्छा हो गया कि अब आपके जवाब जितने आपने आंसर दिए उनमें सिर्फ एक गलत हुआ और आपको अब स्ट्रेटजी समझ आ गई कि ग्राफ को रीड कैसे करना है। As far as the values of the functions are concerned at some certain points, you came आपको ये पता चल गया कि जी इसको ग्राफ को रीड कैसे करना, हाउ यू रीड द ग्राफ एंड यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वैल्यूज एट सम सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज वन एफ ऑफ एक्स, क्या ये आप फाइंड कर सकते हैं? आप लिमिट की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा जी मैं लिमिट की बात अभी नहीं करता, अभी तो मैं फंक्शन की वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं उसका लिमिट के साथ ताल्लुक नहीं है। जी बताएं, x अप्रोचेज वन, तो लिमिट पता कर सकते हैं आप, क्या है इसकी लिमिट, क्या होगी? ज़ीरो होगी। अच्छा, इसका मतलब ऐसे क्या है? इसका मतलब ये है, आपने वैसे इसका आंसर अब दिया ज़ीरो, अब देखते हैं कि ये आपका आंसर सही है कि नहीं सही। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दो आंसर्स आप दे रहे हैं, पहले सही कर लें कि कौन सा देना। लिमिट x अप्रोचेज वन एफ ऑफ एक्स, जी इसका आंसर क्या देना है वो मैं लिख दूं, फिर हम उसको देखते हैं कि आपका सही है जवाब के गलत है। नहीं करती, चलें आप कहते हैं जी कि डज नॉट एग्जिस्ट। किस वजह से आपने कहा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती? जी ग्राफ को देख के ये आपका वन है, तो किस वजह से आपने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती? हो सकता है कि आपका जवाब सही हो लेकिन उसके पीछे रीज़न तो हो। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन उसके पीछे रीज़न तो हो कि आप किस रीज़न से कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
देखना आपने फौरी जवाब दे दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अब उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगी। कैसे कहा आपने? क्या इसको देख के कहा, इसको देख के कहा, किसको देख के कहा? देखिए अब इसका जवाब नहीं दे रहे। इसका मीनिंग क्या है वैसे? लिमिट x approaches 1 f of x मीन्स, क्या मीनिंग है इसका? f of x approaches समथिंग, यानी नहीं वो देखते हैं ना, approaches समथिंग as x approaches 1, इसका मीनिंग ये है। क्योंकि अभी ये मुझे पता नहीं ना क्या है, जब यहाँ लिमिट मुझे पता चल जाएगा क्या है तो फिर मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x का मीनिंग क्या है कि f ऑफ x किसको अप्रोच करता है? जब x 1 को अप्रोच करे। जब x 1 को अप्रोच करे तो f ऑफ x किसको अप्रोच करता है? f जब आपका x जो है वो 1 को अप्रोच करे तो f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करता है? ये है लिमिट का मतलब। क्या ग्राफ से आपको पता चल रहा है? x 1 को अप्रोच करे तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है? अब 1 तक x अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से आए और एक इस तरफ से आए। यानी इस तरफ से अगर आए तो ये कौन सी लिमिट होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर x 1 को अप्रोच करे 1 से छोटी वैल्यूज की तरफ से तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। उसको हम किस तरह लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f ऑफ x। और इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? f ऑफ x अप्रोचेज व्हाट एज x अप्रोचेज 1 थ्रू वैल्यूज ऑफ x लेसर देन 1। इसका मतलब क्या है? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको याद है कि 1 के ऊपर माइनस डाल देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f ऑफ x का मतलब है कि आप 1 को 1 से छोटी वैल्यू की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो देखना फंक्शन किसको अप्रोच करता है। ठीक है, नजर आ रहा भला? फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है, फंक्शन का ग्राफ। जैसे जैसे आप x जो है आपका 1 की तरफ गया तो फंक्शन किधर जा रहा है? नहीं नहीं यार, फंक्शन इधर जा रहा है। फंक्शन को 0 को धक्के से आप लेके जा रहे हैं। उसका ग्राफ देखें, जैसे ही x 1 को अप्रोच करता है 1 से छोटी वैल्यूज की तरफ से तो फंक्शन का ग्राफ इधर जा रहा है। आपका x यहां पे है तो फंक्शन यही है ग्राफ उसका। एस यहां आए तो यहां आ गया, यहां आए तो यहां आ गया, यहां आए तो यहां, तो यहां आए तो ये किधर जा रहा है? तो क्या कोई आइडिया हुआ नहीं है किस तरह जा रहा है फंक्शन का ग्राफ? 1 की तरफ जा रहा है। समझ आई? फंक्शन का ग्राफ 1 की तरफ जा रहा है। हमें ये पता चल गया कि लिमिट, यानी हमें ये पता चल गया कि f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेज 0, सॉरी f ऑफ x 1 को अप्रोच कर रहा है जैसे ही x आपका जो है वो 1 को अप्रोच करे थ्रू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें फिर क्या पता चला? लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f ऑफ x किसके बराबर है? 1 के। हाँ, f ऑफ 1 का तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। यही तो आपके ज़हन में गड़बड़ है। f ऑफ 1 का मतलब यह है कि 1 के ऊपर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होनी जरूरी तो नहीं है हर वक्त। लिमिट उसको उस तरफ लेके जा रही है, वो इस तरफ ले आने नहीं देती।
एक्स आपका ट्रेवल करता है 1 से छोटी वैल्यू की तरफ से, तो फंक्शन ट्रेवल कर रहा है उस तरफ। ये f(1) जो वैल्यू है ये तो पता नहीं कैसे मालूम की हुई है, ये तो उसने धक्के से ग्राफ हमें दे दिया, तो हमें तो वो हमने कहा जी उसको उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन तो इसकी की ही नहीं है हमने खुद, वर्किंग तो हमने खुद की ही नहीं है। ये तो वी आर बाउंड टू से दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 इज 1। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ग्राफ उधर लेके जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट गलत है ना आपका कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी। अगर ऐसा होना है तो फिर लिमिट निकालने की जरूरत ही क्या है, या फिर एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है? वो कंटिन्यूटी के लिए उसके ऊपर भी मैंने आना था बाद में। चलें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मसला हल हुआ। अगर आपका x इस तरफ से आए, 1 से इस तरफ से आए, तो वो क्या बनेगी? राइट हैंड लिमिट। तो फिर लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस f ऑफ x, इसका क्या मीनिंग हुआ? मीन्स दैट f of x approaches something as x approaches 1 through the values of x greater than 1। समझ आई? यानी ये x की उन वैल्यूज की तरफ से 1 को आएगा जो 1 से बड़ी वैल्यूज है। अब आप बताएं, ये मैंने मीनिंग लिखा है। मीनिंग लिखा है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है कि 1 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आए। अब आप बताएं ज़रा कि जब आपका x इस तरफ से 1 को आना शुरू होगा तो फंक्शन किधर जा रहा है? वो फिर किधर जा रहा है? वो 1 की तरफ जा रहा है। तो फिर इस सूरत में हमारे पास क्या आना है? इसका आंसर क्या आना है? 1। इसका भी आंसर 1। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 है। तो क्या कंक्लूड हुआ? लिमिट, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सिंस लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches 1 plus f of x is equal to 1. So limit x approaches 1 f of x किसके बराबर होगी? यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है जब x 1 को अप्रोच करता है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है जब x 1 को अप्रोच करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के चूंकि बराबर होगी है, फंक्शन की लिमिट भी यही होगी। तो ये जो आपने आंसर दिया था फिर हो गया ना गलत? कहाँ दिया था आपने आंसर? आपका f ऑफ 1 का आंसर भी गलत था कि फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर क्या है। उस वक्त आपने जो आंसर दिया था वो अनडिफाइंड दिया था, वो भी गलत था। और जो अब आपने ये वाला आंसर दिया ये भी गलत है। ये जो आपने आंसर दिया कि लिमिटिंग वैल्यू इसकी जो है वो अनडिफाइंड है, ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है, समझ आ गई? ग्राफ से देखते हुए फंक्शन की आपने लिमिट निकाल ली है 1 के ऊपर, फंक्शन की आपने एक्चुअल वैल्यू भी निकाल ली है 1 के ऊपर। क्या फंक्शन अब 1 के ऊपर कंटिन्यूस है? नहीं, डिसकंटिन्यूस है। वो तो वैसे अगर कंटिन्यूटी पूछे तो आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद कहेंगे नहीं फंक्शन टूट गया, वहां पे ब्रेक हो गया, तो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। यानी f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको बाकी जवाब देने बड़े आसान होंगे। अब नेक्स्ट जी f ऑफ 2 क्या है बताएं जरा? यार फौरन ही बताओ 0, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस f ऑफ x वो भी 0 है। जब आपका 2 से छोटी वैल्यू की तरह से x आए तो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है।
इसी तरह जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आप 2 से छोटी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आए तो फंक्शन आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस 2 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 0 के। और यही किसके बराबर है? एफ ऑफ 2 लिमिटिंग वैल्यू फिर एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लिमिट भी 0 होगी, एक्चुअल वैल्यू भी 0 ही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको जवाब देने चाहिए, तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं, उसकी लिमिटिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल वैल्यू और कंटिन्यूटी। व्हाट अबाउट 3? बिल्कुल कंटिन्यू। 3 से आप छोटी वैल्यू की तरफ से आएंगे तो फंक्शन किधर जा रहा है? 1 की तरफ। 3 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आएंगे तो फंक्शन, तो इसकी लिमिट क्या हो गई फिर? लिमिट x अप्रोचेस 3 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गई? 1 के, और वो ही फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है 1 के ऊपर। फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट जी, 4 के ऊपर। 4 की लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन किस तरफ आ रहा है? 4 की राइट साइड से आए तो फंक्शन किस तरफ आ रहा है? तो फिर क्या हुआ? ये 0 हो गया। यानी लिमिट आप लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3, सॉरी लिमिट x अप्रोचेस 4 की अब बात हम कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और वही एफ ऑफ 4 है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया है x इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट अबाउट 5? शाबाश, यही आंसर हो गया कि 5 के ऊपर लिमिट नहीं, डिसकंटिन्यूटी की वजह से लिमिट डिसकंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। अब देखें ना, आप जब आप लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस लेंगे तो क्या मतलब है? आप 5 से छोटी वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं। जब आप 5 से छोटी वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है? -1 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो होगी -1। मैं फिर रिपीट करूं कि x आपका इस तरफ से 5 को जा रहा है, 5 से छोटी वैल्यू की तरफ से जा रहा है, तो फंक्शन जा रहा है -1 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। व्हाट अबाउट द राइट हैंड लिमिट? लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। जी, जब आपका x 5 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आ रहा हो तो फंक्शन आ रहा है किधर? 0 पे। फंक्शन 0 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो तो 0 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। अच्छा, तो यहां से आप कह देंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट x approaches 5 of f of x does not exist. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूस नहीं होगा। फाइनली सिर्फ एक मुझे बता दें कि f of 5 क्या फंक्शन की x इज इक्वल टू 5 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करती है? f of 5 इतना टाइम 0 है, f of 5 0 है, नजर आ रहा है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, होपफुली आपको आज लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसमें हमने बेसिकली एक ग्राफ की मदद से कुछ डिस्कशन की है। ग्राफ की मदद से कुछ पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़, उसकी लिमिटिंग वैल्यूज़, उसकी लिमिट्स और उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ फाइंड की। हमने ये भी देखा
कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू कुछ और हो और उसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ और हो। जैसा कि 1 के केस में हुआ, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर 0 थी लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 है। इसी तरह यहाँ भी हुआ कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं की ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई 5 के ऊपर। और हमने देखा कि बाज़ दफ़ा लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता उस पॉइंट के। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सम अप की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।